भाई मुझे भी कुछ परेशान लग रहे थे। खैर, मैं जाके एटीएम से पैसे निकालता हूँ और किराया देकर आता हूँ। सुन मेरी बात, नूर मियाँ से कह देना कि इस महीने के आखिर में घर में शादी है। घर की हालत देखिए क्या हो रही है, कोई डिस्टेम्बर, कोई सफेदी, कुछ करवाएं हमें। हम क्यों करवाएं, पैसे बोले रहे हैं और काम हम करवाएं। और घर की और भी चीजें बहुत टूटी फूटी हुई हैं, मुरम्मतें भी करवानी है। किराया लेने पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं कह दूंगा। जी, आप अंदर कैसे आए? अजी पहले तो हम दरवाजे को जोर जोर से पीटते रहे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मन में ख्याल आया कि कहीं कोई अंदर चोरी डकैती की वारदात ना हो रही हो, तो मदद करने की गरज से अंदर चले आए। अभी घर पे कोई नहीं है, आप चले जाइए। आपकी तबीयत कुछ नासाज लगती है। जी, बस सर में दर्द है मेरे। आप कहें तो हम दवाएं देते हैं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? होश में हैं आप? निकले यहाँ से, आप फौरन फौरन निकल जाए यहाँ से। और हमारा किराया? इनायत गया है आपके घर देने कराया अभी। चले जाते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। आप जैसी खूबसूरत दुशीजा शराफत जैसे बिल्कुल आमियाना शक्ल वाले इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं जचती। निकले आप यहाँ से अभी, अभी फौरन दफा हो जाए, इससे पहले मैं कोई चीज मार के आपका सर फाड़ दूं। चले जाते हैं, चले जाते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की जायदाद है हमारी। हर महीने 5 लाख से ज्यादा किराए की बदली वसूल करते हैं। दूसरी शादी की ख्वाहिश शिद्दत से है हमारे मन में। आप यहाँ से जा रहे हैं, मैं आपका सर फाड़ दूं, मैं जान ले लूंगी आपकी। अरे अरे, आप तो बुरा ही मान गई। चले जाते हैं। हमारी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। जा रहे हैं? ये साला ठरकी मेरे घर के अंदर क्यों गया था?
क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? पसीना क्यों आ रहा तुझे? पता नहीं, शायद तबीयत खराब है। ये नूर मियाँ क्यों आया था? जी मालूम नहीं। चंदा मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे। मैं क्या पूछ रहा हूं तुझसे? ये नूर मियाँ अंदर कैसे आया? मैंने बुलाया था उसे। क्यों अम्मा? वो शादी सर पे है, सफेदी डिस्टेम्पर सब कराना है। कौन कराएगा? मैं अपने पल्ले से कराऊंगी? भाई मालिक मकान ही कराएगा ना। गुस्सा करता रहता है बिला वजह। तूने बुलाया था नूर मियाँ को? नहीं अम्मी जान, दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो नूर मियाँ सामने खड़े थे। मैं तो खुद डर गई थी। नूर मियाँ ने उल्टी सीधी बात तो नहीं की तुझसे? अगर मैंने नूर मियाँ की बकवास अम्मी जान को बता दी तो अम्मी जान शराफत को बता देंगे। शराफत तो नूर मियाँ को जान से ही मार देंगे। बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। वो आए, उन्होंने पूछा आप घर पे हैं? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कल आऊँगा। और कोई बात नहीं की, फौरन चले गए थे। चलो शुक्र है। ये नूर मियाँ बहुत बदनीयत इंसान है, पूरे मोहल्ले में बदनाम है। 20 घर धीमे किराए पे और हर घर से मार खा चुका है। अरे नहीं अम्मी जान, अगर मुझसे कोई ऐसी वैसी बात करते ना, उनका मुंह नोच लेती। शाबाश मेरी बच्ची, हर लड़की को तेरी तरह दलेर होना चाहिए। चल सब्जी उठा, धो ले, फिर हंडिया रखे, खाने का टाइम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से फरीदन खाला को चुप कराया मैंने। अभी थोड़ी सी तो एहतियात करें। मुझे तुम डराओ तो मत ना। डरा नहीं रहा, समझा रहा। फिक्र मत करो, अब ये राज मेरे मरने के साथ मेरी कब्र में ही जाएगा और तुम हमेशा मेरी राजदार ही रहोगे। वो तो मैं रहूंगा। कौन सा ऐसा राज है जो फरीदन खाला को मालूम है? आखिर वो क्या बात है जो अनायत और चंदा मुझसे छुपा रहे हैं? सुबह होते ही फरीदन खाला से मिलता हूं। ये शराफत सुबह सुबह कहाँ चले गए? फरीदन खाला। कौन है भाई? आ जाओ। मैं हूं शराफत। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है आज सुबह सुबह ही शराफत? खाला मैं तुझसे कुछ पूछने आया हूं। अगर तूने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मुझसे उम्र में कितनी बड़ी है। अरे इतना गुस्से में क्यों है? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं झूठ बोलूं? पूछना है जो पूछ। खाला ऐसा कौन सा राज है जो चंदा अनायत और तू जानती है और मैं नहीं जानता? देख शराफत, मुझे नहीं पता कि तू क्या सुन के आया और किससे सुन के आया। देख खाला, शराफत से सच बता दे।
वरना सच उगलवाना मैं जानता हूँ। अपने नुकसान की तो खुद जिम्मेदार होगी। देखो बच्चे, तुम बिला वजह की बदतमीजी कर रहे हो। खुदा की कसम मैं कोई राज नहीं जानती। अब प्यार से बात करने का वक्त खत्म हो गया। बता खाला, वरना अपने नुकसान की जिम्मेदार तो खुद हो। शराफत देख बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र क्यों क्या कर रहा है। खाला मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो यहीं के यहीं तेरी नब्ज काट दूंगा। 1 बेटा तुझे गलत फहमी हुई है, छोड़ दे मेरा हाथ। 2 3 डॉक्टर फरजाना। आ गया ना याद? अब चल मेरे साथ। अच्छा कहाँ? डॉक्टर फरजाना के पास। 1 मिनट मोबाइल तो लेने दे। भाभी, भाभी इसमें से देखकर बताएं कि शादी के लिए मैं कौन सा सूट बनवाऊं। हाँ दिखाओ। क्या हुआ भाभी, तबीयत खराब है आपकी? आया था आज, सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे आपकी मेडिसिन कहाँ है? मेडिसिन ली आपने? मैं दवाइयाँ ले ली हैं मगर दर्द कम नहीं हो रहा। 2 दिन से यही हो रहा है, गोलियां भी असर नहीं कर रही अब तो। भाभी उठें, चलें डॉक्टर रहमान के पास चलते हैं। वहाँ जाके क्या करूँगी? वो फिर कहेंगे कि आपका इलाज बाहर जाके होगा और बाहर जाने के पैसे नहीं हैं हमारे पास। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ देर आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। मेडिकल फाइल कहाँ है आपकी? वो वहाँ अलमारी के ऊपर रखी थी। कहाँ जा रहे हो इनायत? वो डॉक्टर रहमान के पास। बिला वजह अपना वक्त जाया मत करो। मुझे पता है कि मेरी किस्मत में इस ट्यूमर के हाथों मरना लिखा है। जो मेडिसिन चंदा ले रही है, इसके बाद दर्द की कोई वजह समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब ज्यादा परेशानी वाली बात है। जो दवा मैंने दी है उसके बाद कंट्रोल होना चाहिए। आप ऐसे करें, खुराक बढ़ा दें। सुबह शाम की जगह सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। जी बेहतर। और मैं कुछ और मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ, वो भी उसको बाकायदगी से शुरू करवा दीजिए। अनायत साहब, इसका सीधा और सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप चंदा को बाहर ले जाकर उसका ऑपरेशन करवा दीजिए। वक्त गुजरने के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर ट्यूमर अगली स्टेज पर चला गया ना, ऑपरेशन वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा हमारे पास और चंदा की मौत भी वाक़या हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर ले जाकर उनका इलाज करा सकूँ। जी, एक तो अच्छे हॉस्पिटल हैं सीनापुर में जहाँ चंदा का ऑपरेशन आधे पैसों में हो जाएगा। सच? साहब कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? मैं आपको कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ, आप इन हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर लीजिए। अगर मुझे चक्कर देने की कोशिश की ना तो इतने चक्कर दूंगा कि सारी जिंदगी चक्कर खाती रहेगी। नर्स खुर्शीद कहाँ है? उनकी ड्यूटी तो 12 बजे शुरू होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। फाइल। हमें डॉक्टर फरजाना से मिलना है। टाइम लिया आपने? नहीं। नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर फरजाना को ही बताऊंगी। ये डॉक्टर साहब तो 11 बजे तक आएंगी।
ठीक है, फिर हम 12 बजे आ जाएंगे मिलने। चले? नहीं खाला, यहाँ बैठ, हम इंतजार करेंगे। बैठ। अगर चंदा भाभी का सिंगापुर में इलाज होगा तो उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी। पता नहीं चंदा भाभी का पासपोर्ट बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना होगा तो नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। चंदा भाभी अकेले तो जा नहीं सकती इलाज के लिए, और शराफत भाई को तो कुछ पता भी नहीं है इस सब के बारे में, ना ही उन्हें बता सकते हैं। मुझे ही अटेंडेंट के तौर पर जाना होगा चंदा भाभी के साथ। पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा। देख शराफत बेटा, मैंने एक रिश्ता देखने भी जाना था, पार्टी मेरा इंतजार कर रही है। चुपचाप बैठी रह खाला, जब तक डॉक्टर फरजाना आ नहीं जाती ना, यहाँ से हिलने का सोचना भी मत। एक फोन सुन लूं? हेलो जी इदरीस भाई, आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा टाइम आगे कर लीजिए। 11 बजे की जगह मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगी। बहुत अच्छे लोग हैं, बेफिक्र रहिए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अपनी सुन। भाभी, मैं डॉक्टर रहमान के पास गया था, उन्हें आपकी तकलीफ का बताया तो उन्होंने ये दवाइयाँ दी हैं। उसका है कि 3 टाइम लेंगी तो आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे आप लेटी रहें आराम से, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ ताकि आप ये मेडिसिन ले लें। कितनी महंगी दवाइयाँ लाते हो तुम मेरे लिए, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? भाभी आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? आप बस ठीक हो जाएं, मेरा शुक्रिया अदा हो जाएगा। ठीक होने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। और आपको पता है, डॉक्टर रहमान ने सिंगापुर के एक हॉस्पिटल का लिंक दिया है। उन्होंने कहा है कि उस हॉस्पिटल में आम हॉस्पिटल की बनिस्बत आधे पैसों में इलाज हो जाएगा। बस अल्लाह करे उस हॉस्पिटल से कोई रिस्पांस आ जाए। मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। कैसा फरिश्ता सिर्फ तेवर दिया है अल्लाह ने मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इनायत बेटा, तूने नूर मियाँ को पैगाम दिया था मेरा? हाँ अम्मी, बात तो हुई थी मेरी। मैंने कहा था कि शादी से पहले दिसंबर करवा दूँ। तो फिर क्या कहा उन्होंने? बस मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएंगे। वो तो बोले भाई 2 दिन में काम शुरू करवा देता हूँ। चलो अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चल ठीक है, मैं वो फारिग, ये क्या कर रहा है तू? वो कुछ ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अच्छा चल, फारिग होके ना तो जरा थोड़ा सा सौदा ला देना, कुछ खत्म हुई हुई चीजें कर, ठीक? कुछ देर में ला। चल ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, आपसे हमें कुछ मालूम करना है। जी पूछे। जी वो चंदा का बच्चा, मेरा मतलब है जी वो चंदा जी, चंदा की डीएनसी मैंने ही की थी।
कब की थी? 1 हफ्ता पहले? नहीं, ये कोई 1 माह पहले की बात है। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, बगैर शौहर की इजाजत के आप डीएनसी कर सकती हैं? जी नहीं, चंदा की डीएनसी उसके शौहर की रिक्वेस्ट पर की गई है और यहाँ पर 2 नंबर काम नहीं होता। ये देखें, परमिशन लेटर पर उसके शौहर के साइन। और डीएनसी के वक्त उसका शौहर उसके साथ में था। उसकी इजाजत और ख्वाहिश पर ही ये काम हुआ है। इनायत चंदा का शौहर? उस दिन इस लड़की की सास भी इसके साथ थी ना? नहीं, बड़ी उम्र की तो कोई औरत साथ में नहीं थी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कौन है आप? जी, मैं चंदा का शौहर हूं। क्या? अगर आप चंदा के शौहर हैं तो वो अनायत साहब कौन थे? यही तो पता करवाना है, यही पता करवाना है। चल खला। शराफत, फरीदन, तुमने वादा किया था तुम किसी को नहीं बताओगी कि चंदा को ब्रेन ट्यूमर है। इस पागल का क्या पता ट्यूमर वाली बात सुन के रुखसाना को बोल दे और रुखसाना को दिल का दौरा पड़ जाए। जानता हूं खाला तू क्या सोच रही है। यही कहना चाहती है ना कि मेरी बीवी और भाई के नाजायज ताल्लुकात हैं और हम सब के सब बेगैरत हैं। अरे बेटा, तू गलत सोच रहा है। अच्छा, तो ये कहना चाह रही है कि मेरी बीवी और भाई के नाजायज ताल्लुकात हैं और मैं ये बात किसी से ना कहूं? देख शराफत, तुझे किसी बात का नहीं पता। तू जो सोच रहा है गलत सोच रहा है। चंदा एक बड़ी नेक और पारसा लड़की है। बस कर दे खाला, नेक और पारसा। पारसा क्या क्या लिखा मेरे चेहरे पे? शराफत, शराफत रुक तो, मेरी बात तो सुन शराफत। हेलो। हाँ फौजिया, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा क्यों कहा तुमने? हद होती है लापरवाही की। 3 दिन हो गए, ना कोई कॉल ना मैसेज। कहीं कोई और तो नहीं आ गई जिंदगी में? अरे ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। बहुत बुरे हो तुम। अरे मजाक कर रहा हूँ। एक तरफ चंदा भाभी के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, दूसरी तरफ उनकी रिपोर्ट्स सिंगापुर के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेज रहा हूँ। बस दुआ करो वहां से कोई अच्छा रिस्पांस आ जाए। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आएगा। इनायत, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करें? ओके, बाद में बात करते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। लव यू। लव यू टू। भाभी, भाभी ये खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? सिंगापुर के हॉस्पिटल में आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी थी, वहां से रिस्पांस आ गया है। अब हमें जल्द से जल्द सिंगापुर जाना होगा। क्या वाकई? हाँ। तुम कितना कर रहे हो मेरे लिए। आजकल तो कोई अपना सगा भी इतना नहीं करता। भाभी, आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? आप भी तो हम सबके लिए इतना करती हैं, हम सबसे इतना प्यार करती हैं, मुझसे इतना प्यार करती हैं। आपके लिए तो दिल चाहता है जान दे दूं। खबरदार, ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा ये बताएं, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ, मगर आईडी कार्ड क्यों? अरे भाई, पासपोर्ट बनवाने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होगी ना। आईडी कार्ड तो अम्मा क्या है। अच्छा, तो फिर जाके ले आए। अच्छा, फिर कल ही जा सकती हूँ, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ, और फिर हम कल ही आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे।
बल्कि एक काम करते हैं ना, मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है, तो हम दोनों एक साथ ही अप्लाई कर देंगे। लाखों रुपए कहाँ से आएंगे इनायत? मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाओ जो पूरे ना हो सके, जिनके पूरे ना होने पर तकलीफ हो। तुम्हारी बातों ने मुझमें जीने की ख्वाहिश पैदा कर दी। पैसों की फिक्र मत कर, बस आप अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए और आपके सारे ख्वाब मैं पूरे करूंगा। कितने अच्छे हो तुम। आप भी बहुत अच्छी हैं। मुझे अनायत को बताना चाहिए कि वो खपती शराफत सब पूछ गया है डॉक्टर फरजाना से। अगर मैंने अनायत को बताया तो वो फिर मेरे सर पड़ जाएगा कि क्यों बताया। और वैसे भी मैंने वादा नहीं तोड़ा, शराफत को मैंने ब्रेन ट्यूमर वाली बात नहीं बताई। इनका मामला है, ये खुद ही जाने। अरे भाई, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। जिस बीवी की खातिर तुमने सब कुछ छोड़ा, उसी ने तेरे साथ बेवफाई। इसी बात का तो दुख है काकू कि बीवी ने धोखा दिया सो दिया, लेकिन सगे भाई ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। क्या जमाना आ गया यार, कितने पाक रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं दोनों। चंदा और अनायत की बात तो समझ आती है, लेकिन तेरी माँ उनका क्यों साथ दे रही है, ये समझ नहीं आता यार। काकू यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अम्मा झूठ क्यों बोल रही। अब मेरा दिमाग फट रहा है, मेरा दिल चाह रहा कि ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। हजारों बार जता चुका हूं चंदा को कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। काकू मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं और सफर करूं। अपना पिस्टल दे, दोनों को मार दूंगा। ला दे पिस्टल। फिर दोनों को मार और दुबई निकल जा। अरे पासपोर्ट ही तो नहीं है मेरे पास। अरे तो पासपोर्ट बनवा ले, जब तक पासपोर्ट बनता है तू खोज लगा के इसका मामला के, फिर दोनों को मार के निकल जा। ये शराफत अभी तक नहीं आए, अल्लाह खैर करे। कौन? अम्मी, अम्मी जान मैं हूँ। अल्लाह, मेरी तो जान निकल गई। खैरियत है? सब्जी को चोर घुसा है। वो बहुत रात हो गई है, शराफत नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, क्या टाइम हो गया? उमर 2 बज रहे हैं। अच्छा, अब
तो 9 बजे तक आ जाता है। खैर हो तो फोन कर जरा। अम्मी जान इसीलिए मोबाइल लेने आई थी। हाँ कॉल कर पूछ। अरे तू फिक्र न कर मेरी यार। हाँ अम्मा। जी जी चंदा बात कर रही हूँ। हाँ बोल चंदा। वो आप कहाँ हैं? इतनी रात हो गई है। एक दोस्त के पास बैठा गम मना रहा हूँ। गम? किस बात का गम? एक करीबी दोस्त की बेवफाई का। जो बेवफाई करे उसका तो जिक्र तक नहीं करना चाहिए। आप कब तक आएंगे? आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर तक। जल्दी आ जाएं, अम्मी जान भी बहुत परेशान है। आता हूँ मैं, तू सो जा। अबे बहुत तेज लड़की है ये। एक तरफ तुझे धोखा दे रही है और दूसरी तरफ ये जाहिर कर रही है जैसे बहुत एहसास है तेरा। काकू यही गेम तो समझ नहीं आ रही मुझे। अबे डबल गेम कर रही है, डबल गेम। तू भी डबल गेम कर। यही करूंगा। चंदा और अनायत की बात तो समझ आती है, लेकिन तेरी माँ उनका क्यों साथ दे रही है ये समझ नहीं आता यार। पासपोर्ट बनवा ले। जब तक पासपोर्ट बनता है तू खोज लगा के असल मामला क्या, फिर दोनों को मार के निकल जा। शराफत सोफे पर क्यों सो रहे हैं?